करौली हिंसा से जुड़ी खबर है। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका है करौली जाने से। आज बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी युवा मोर्चा के भी तमाम नेता हमने देखा कि आज करौली के लिए निकले हुए थे। करौली चलो का वो नारा दे रहे थे। तमाम लोग जा रहे थे कि और करौली के हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वो कह रहे थे कि हम जाएंगे करौली और करौली में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन हिंडौन बॉर्डर पर बीजेपी नेताओं को रोक लिया गया है। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और साथ ही साथ बीजेपी के युवा नेता, लेकिन फिलहाल उन्हें रोका गया है हिंडौन बॉर्डर पर ही। बीजेपी युवा जनता मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और भी तमाम नेता जो है वो लगातार कल से सोशल मीडिया से अपील कर रहे थे कि हम करौली पहुंच रहे हैं। करौली का किसी ने जिक्र नहीं किया, हर किसी ने जिक्र खरगोन का जरूर किया, लेकिन करौली पर सब खामोश रह गए क्योंकि करौली में सरकार जो है वो अशोक गहलोत की है। इस बीच को लेकर के लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनका मामला नहीं दर्ज किया गया है। तो ऐसे में पीड़ितों से मिलने के लिए वो करौली जा रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिंडौन बॉर्डर पर रोक लिया है। जी प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। काफी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ मौजूद थे। पीड़ितों को न्याय के लिए बीजेपी का एक कहना है कि वो सड़कों पर उतरी हुई है। उसके अपने राज्यों में अगर हिंसा हुई है तो वहां पर अगर कोई पीड़ित है उसको न्याय दिया जा रहा है, जो दंगाई है उसकी पहचान की जा रही है। लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई राजस्थान में नहीं की गई है। तो ऐसे में करौली का रुख करना है, करौली का रुख करने का नारा दिया था बीजेपी ने। तो आज पुलिस ने फिलहाल इन नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को रोका है हिंडौन बॉर्डर पर ही। प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। तो अब करौली को लेकर के सियासत तेज हो गई है कि खरगोन का जिक्र करने वाले, खरगोन को मजहबी चश्मे से देखने वाले लोग करौली को लेकर के चुप क्यों हैं? राजस्थान की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? राजस्थान की सरकार को अब तक क्यों नहीं घेरा गया है? वहां पीड़ितों की आवाज को दबाया क्यों गया है? भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी। अब इसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। आज बीजेपी नेताओं ने पहुंचना था करौली, उनको रोका गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। एक तरफ करौली की तस्वीर जिस वक्त शोभा यात्रा निकली थी, कुछ उसी तरीके से, कुछ इसी पैटर्न से जो इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। फिर उसके बाद तमाम जगहों पर आगजनी की थी और उस रास्ते में दंगाइयों ने आसपास की जगहों पर आग लगा दी थी। 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी करौली में, उसको लेकर के फिलहाल सरकार की तरफ से एक निंदा को लेकर के और तमाम मुकदमे दर्ज करने को लेकर के कुछ ज़्यादा बात सामने नहीं आई थी। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि पीड़ितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। तो एक तरफ 2 अप्रैल को जब हिंसा हुई थी, इसी तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी। रूट उस शोभा यात्रा का भी सिलेक्टेड था, यानी कि तय रूट से वो निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस मोहल्ले से निकलती, उस जगह से निकलती है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर पथराव किया जाता है। बाकायदा इस शोभा यात्रा पर पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है। फिर उसके बाद भीड़ जो है वो आगजनी में ये तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि तमाम लोगों को चोटें आती हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि बाकी सब जगहों पर, खरगोन में भी इस तरीके की हिंसा हुई थी, लेकिन वहां पर पीड़ितों को न्याय तुरंत दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित काम किया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। पीड़ितों की आवाज को दबाया गया है। वो लोग जिन्होंने हिंसा की थी, पत्थरबाजी की थी,
जो लोग पहले से चुप करके बैठे थे उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बीजेपी नेता आज मिलने के लिए पहुंचने वाले थे उन्हीं लोगों से जो कि हिंसाग्रस्त हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल हिंडौन बॉर्डर पर रोका गया है। तो बीजेपी ने इसे न्याय यात्रा का नाम दिया और उसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। करौली हिंसा पर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बुलडोजर को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के तो लगातार सवाल उठाए गए थे, लेकिन फिलहाल राजस्थान को लेकर के खामोशी सी छाई हुई थी कि राजस्थान में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या इनको इजाजत मिलेगी? क्या कहां पर इन्हें रोका गया और कौन कौन है इनमें? जी बिल्कुल, देखिए करौली में जो 2 अप्रैल को उपद्रव हुआ था उस मामले को लेकर भाजपा द्वारा कई आरोप लगाए गए और उन्हीं आरोपों को लेकर आज न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही थी। इस दौरान करौली जिले की सीमा पर जो है उन सभी को रोक लिया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य भाजपा के नेता इसमें मौजूद है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन इनको करौली जिले की सीमा है उस पर रोक लिया गया है, देवलेन के पास में, जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई आईपीएस अधिकारियों के साथ आरपीएफ अधिकारी और 700 से ज्यादा जवान जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से भी मदद ली जा रही है। इस दौरान जो न्याय यात्रा थी वो करौली जिले की सीमा पर ही रुक गई है। अभी उनसे समझाइश के प्रयास जारी हैं। और कौन कौन है इस न्याय यात्रा में? बीजेपी के तेजस्वी सूर्या हम देख पा रहे हैं, और कौन है? जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा मोर्चा के हैं तेजस्वी सूर्या वो हैं इसमें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सतीश पूनिया वो इसमें मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम जो नेता हैं भाजपा की और यूथ के और अन्य जो वो भी इसमें शामिल हैं। दरअसल प्रशासन का ये कहना है कि करौली जिले में धारा 144 लगाई हुई है और करौली शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जुलूस, रैली, प्रदर्शन इसकी कोई अनुमति इनको नहीं दी गई है। इसके चलते इनको जिले की सीमा पर ही रोका गया है। सतीश पूनिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश पूनिया भी जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी वहां पर मौजूद है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या है, बाकी और लोग भी मौजूद हैं। आशीष, एक चीज और जानना चाहेंगे, फिलहाल इस वक्त करौली में क्या स्थिति है? देखिए, करौली में आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। हालांकि पहले जो है 9 घंटे की, उससे पहले 8 घंटे की ढील दी गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से जो न्याय रैली निकालने की जो प्रस्तावित थी उसको लेकर प्रशासन सतर्क था और इसी के चलते आज 4 घंटे की, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ढील दी गई थी। सभी वाहनों की आवाजाही जो है इस समय रोक दी गई है। 10 बजे बाद में कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू के दौरान जो बाहरी क्षेत्रों में जो वाहन चलते थे उन पर भी रोक लगाई गई है। तो ऐसे में पूरा शहर जो है वो सुनसान नजर आ रहा है। और कहा क्या जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि जो दंगाई थे या जिन्होंने पत्थरबाजी की उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भाजपा के जो सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वो भी पहले यहाँ पर आए थे। उनका ये कहना था कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। बाइक रैली पर पथराव किया गया, ऐसे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। दूसरी चीज, जो निर्दोष लोग हैं जिन पे पत्थरबाजी हुई है उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो निर्दोषों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? साथ ही आगजनी में जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा के लिए अब तक कुछ बनाया नहीं गया है रूपरेखा, तो उनको मुआवजा कब तक मिलेगा? इन मांगों को लेकर जो है दूसरी ओर जो 144 लगाई गई है, हिंदुओं के कई त्योहार हैं जिनको मनाने को लेकर सांसद ने कहा था तो इनको मनाने दिया जाए। ऐसे में धारा 144 को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू है। और प्रशासन का क्या कहना है? फिलहाल सरकार क्या कह रही है? क्योंकि उसको लेकर के सियासत भी तेज होगी कि मध्य प्रदेश के लिए एक मापदंड की वहां पर दंगाइयों को दंडित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां पर सरकार खामोश है। क्या किसी तरीके का धर्म देख करके या अपीजमेंट देख करके ही एक्शन होगा?
जी देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर जो मंत्री आए थे उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने किया है कि जल्द से जल्द करौली शहर में अमन और शांति की बहाली हो, इसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो निर्दोष हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको रिहा किया जाएगा, साथ ही जो दोषी लोग हैं उनको बचाया नहीं जाएगा। मुआवजे को लेकर भी प्रशासन जो है अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है और जल्द ही जो इसमें प्रभावित जो लोग हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल जो है अब इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। तमाम नेता जो युवा नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी की न्याय यात्रा, बीजेपी ने इसे नाम दिया है कि पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल इस बातचीत के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.